हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। एंड आई होप कि आप लोगों ने इतना टाइम में जो भी हम लोगों ने मैथ का लेक्चर नहीं लिया है पिछले 2-3 दिनों से, आपने पिछला रिवाइज किया होगा और आपका कोई डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स नहीं पूछे हैं। 1-2 लोगों के क्वेश्चंस कुछ आए थे ग्रुप में, तो वो आउट ऑफ द टॉपिक थे। तो जब भी मैं उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी तब मैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा दूंगी। बाकी मैंने ग्रुप पे तो आंसर कर ही दिया है आपको सॉल्यूशन, लेकिन उसका जो पीछे का पूरा फॉर्मूला है, वो क्या हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगी। बीच में एक छोटी छोटी चीज़ बताती रहूंगी तो कवर नहीं हो पाएगा फिर ऐसे सिलेबस। तो अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, कैलकुलस, जो कि आने वाला है हमारा 60% टेक्निकल मैथ्स में। तो कैलकुलस में हम लोग बेसिक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लिमिट पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया। उसके बाद हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी, 3 देखी हमने इसमें, रोलेज, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड आपका कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये हमने इतना कवर कर लिया है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, टॉपिक्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जो डिफरेंशिएशन है। एंड डिफरेंशिएशन इज व्हाट, की जो हमने अपना अभी तक बेसिक वाला पढ़ा है, 11th में पढ़ा, नहीं 11th में नहीं था, 12th में पढ़ा था। 12th में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, फिर बीटेक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा डिफरेंशिएशन। कुछ आपका डिफरेंशिएशन में ज़्यादा टफ होता नहीं है, आपके बेसिक्स कुछ फॉर्मूलाज हैं 15-20, उसकी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है, उसको ज्वाइन करिए। उस पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए हैं एंड प्लस डिफरेंशिएशन की फॉर्मूलाज की लिस्ट प्रोवाइड करवाई है। उन फॉर्मूलाज की हेल्प लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और ये आपको आते होंगे सॉल्व करना, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कुछ थोड़ा छोटा मोटा कुछ लेक्चर ले लूँगी आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाता है उस चीज़ के लिए। लेकिन कुछ हमारे टफ क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन में भी, जो हर थोड़ा सा टफ होता है सॉल्व करने। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एग्ज़ाम इतना अच्छा और इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग इसकी सैलरी है कि बहुत से लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी तैयारी इसकी, जिनका पढ़ाई से थोड़ा जो है एक ना कांटेक्ट रहता है आपका पढ़ाई के साथ, वो ख़त्म हो गया है, वो जॉब में चले गए, जॉब कर रहे हैं, मगर अब सिंस लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है एंड दे वांट टू स्विच टू अदर जॉब। इसकी सैलरी इतनी अच्छी है कि अगर कोई स्विच नहीं भी करना चाहता है तो सैलरी स्विच करवा देगी। तो ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट सॉल्व इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ डिफरेंशिएशन के स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। 5-6 टाइप्स हैं जो स्पेशल आपके, मैं उनको कंसीडर कर रही हूँ। उनका मैं हर टाइप का आपको बेसिक का थोड़ा सा कुछ अगर होगा वो, और आपका एक आध एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, और कोई 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड भी करा दूंगी। तो उसको मैं आज करवा लेती हूँ। बाकी जो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन है, सिंपल सिंपल सा, वो आप लोग खुद ही कर लेते होंगे। बस आपको बेसिक डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो मैं भी बता देती हूँ आपको क्या चीज़ का ख्याल रखना है आपको। पहली चीज़, आप जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आपको पता होने चाहिए क्या, फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं हमारे। क्यों? क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आपको ये वाला जो हमने एक पढ़ा था ना, a+h - h करके, ये वाला जो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अपॉन में a था या क्या था, h था शायद नीचे अपॉन में, इसको चेक करना। ये वाला जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, या तो आप इस फॉर्मूले से हर किसी को आप सॉल्व करिए तो वो बहुत ज़्यादा लंबा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, जो हम हमेशा आज तक करते आए हैं। आपको पहली चीज़, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, आपको पता होना चाहिए रूल्स। कुछ रूल्स कौन से हैं, हम उन्हें पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया था ना, डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे, जिसको मैंने कहा था अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसको आप प्लीज़ चेक करिए, जिसमें मैंने आपको बताया था एडिशन हमें कैसे करना होता है डिफरेंशिएशन के केस में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। उसके बाद डिवाइड के लिए आप क्या करते हैं, हमें पता है हमारा डिवीजन रूल।
या फिर इसको कुछ लोग क्वेश्चन टूल भी कहते हैं, या आप अगर कुछ और आपने पढ़ा होगा बुक में कहीं तो आप उस तरह से भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। बेसिक क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ये हो गया डी यू वी वाला फॉर्म जो होता है, और ये हो गया डी यू बाई डी वी वाला फॉर्म जो होता है। ठीक है, आपका ये इस तरह से आपको ये सॉल्व करने होते हैं डिफरेंशिएशन के। ये हो गए आपके बेसिक रूल्स। अब मैं आपकी आज की जो मेन क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने जब बात करी है फॉर्मूलाज की, तो मैंने एक लिस्ट आपको फॉर्मूला की दे दी है जो हमारे सिंपल फॉर्मूलाज थे, कि जैसे हमारा साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, या टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारे सिंपल फॉर्मूलाज थे। कुछ आते हैं हमारे इनवर्स। अगर हमारा साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, हमारे जो एटीसी वाला पेपर है, ठीक है, उसमें इसमें से तो क्वेश्चन आपके जो लिमिट्स के क्वेश्चन हो गए या डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, वहाँ तो इन फॉर्मूलाज का यूज़ होता ही है। लेकिन एटीसी के पेपर में मैंने ये देखा है, या एओ का पेपर आप देख लीजिए, जो आपके इनवर्स वाले फॉर्मूले होते हैं इसका यूज़ भी होता है। ठीक है, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स की जब आप बात करते हैं तो इसका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूला भी होते हैं। अब इनवर्स फॉर्मूला मैं आपके यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो, याद नहीं है अगर किसी को, तो मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ इनवर्स वाला फॉर्मूला। इधर हम लिखेंगे हमारा जो फंक्शन है वो, एंड इधर हम लिखेंगे उसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। एक सेकेंड। तो साइन इनवर्स एक्स की जब हमने बात करी तो हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारा सेकेंड टर्म हम क्या ले सकते हैं, हमारा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स में हमारा क्या आएगा, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से माइनस हटाएंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है, वो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा जो सबसे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी है उसमें पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, तो साइन आपका पॉजिटिव हो गया, उसके बाद कॉस आया तो वो माइनस का हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप याद रखने के लिए वैसे रख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन होता क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड देन हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, बस मैं बेसिक ही लिखवाऊंगी जो आपके यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फालतू में घुसने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी फालतू चीज़ें पढ़ने की। एक्स स्क्वायर -1 कॉस एक्स का हो गया एक्स और अंदर एक्स स्क्वायर -1। देखिए आप यहीं से इसको देख लीजिए, ये वाला कॉस है ना, इस कॉस का एक्स स्क्वायर -1 ऐसे ही रहा, और लास्ट में ई सी और है तो इसलिए एक एक्स और लगा दिया, बट सिंस माइनस का साइन है यहाँ साथ में तो ये हमारा चेंज होकर ऐसा बन जाएगा। अभी आप मैं एक बार सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इनके बीच में रिलेशन भी बता दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ा सा याद करने में। एंड देन हमारा एक आ गया कॉट इनवर्स एक्स, लास्ट हमारा यही है, ये आ गया क्या आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गए आपके सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, अब देखिए याद रखने के लिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सबसे पहले साइन आता है, सबसे पहले हमने साइन पढ़ा है तो साइन का हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, इससे आपके बाकी सब हो जाएंगे। फिर साइन के बाद हम कहाँ गए, कॉस पे, साइन के बाद कॉस पर गए। नेक्स्ट टर्म में हमारा सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई, क्या, हमारा एक माइनस का साइन लग गया, बस। अब माइनस के साइन के हिसाब से जब आप उसको अंदर ले जाएंगे उसके बाद आपका क्या फॉर्मूला बनता है वो अलग चीज़ है, लेकिन इससे सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई, क्या, माइनस का चीज फॉर्म आ गया। कॉस के बाद फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या आता है, टेन आता है। जब हम टेन पर गए तो हमने क्या देखा, अब भाई अंडर रूट की बात चल रही थी, अंडर रूट दोनों हटेंगे, हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक हमारा क्या होता है, कॉसेक हमारा 1 बाय साइन एक्स के इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा ये वाला। तो हमारा ये वाला जो टर्म आने वाला है
हमने क्या पढ़ा है कि हमारा कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो हमारा जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो साइन से ड्राइव होकर बनेगा। तो देखिए ये इसको इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस का साइन था ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर माइनस का साइन हटाओगे तो x√1 - x²। ठीक है। या आप x1 - x² भी लिख सकते हो इस वाले फॉर्मूले को। अब आप यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर था कॉस को आप कॉसेक को आपने 1/sin लिखा। जब आपने इस तरह से लिखा तो आपने साइन के टर्म में लिखोगे। साइन का फॉर्मूला था क्या हमारा, 1/1 - x² था। तो साइन की जगह आपने ये लिख दिया, मगर साथ में इसी एक भी था तो एक एक्स एक्स्ट्रा और लगा दिया हमने। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमारा क्या है, सेक। सेक हमारा कैसे बना है, सेक हमारा कॉस से बना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम अपना कॉस का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो हमारा कॉस का फॉर्मूला होता है। एंड इसमें सेक की फॉर्म में जब हम गए तो हमारा चेंज हुआ, कुछ एक्स्ट्रा था हमारा एक, तो इसलिए हमने एक एक्स और लगा दिया। ठीक है। और कॉट एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का आपका tan इनवर्स एक्स का जो होता है, दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गए। और यहाँ अब इन फॉर्मूला के यूज़ करके हम देखेंगे अपने बाकी के मेथड्स। अब हम अपने मेथड्स से पहले अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स अपने हैं जो वो आज पढ़ने हैं। तो जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, एक सेकंड गाइस। अभी जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, तो देखिए हमारा डिफरेंशिएशन में क्या है, हमने बहुत सारे तरीकों से अपना डिफरेंशिएशन करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट लगाते हैं और आपका सॉल्व हो जाता है। कुछ जो आज हम डिफरेंट टाइप के पढ़ने वाले हैं उसमें हो गया हमारा क्या, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन इज नॉट दैट सब्स्टिट्यूशन की एक्स की जगह थीटा पुट कर देते थे या कुछ उस तरह से, थोड़ा सा हायर लेवल है। एंड आपका एक क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। और आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एंड द लास्ट वन इज द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है। ये आपके 4 तरह के डिफरेंशिएशन के आपके टाइप्स हो गए जो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें क्या चीज़ गिवन हो तब हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, कब हम इम्प्लिसिट यूज़ करें, कब हम लॉगरिथमिक मेथड यूज़ करें, एंड कब हम पैरामेट्रिक मेथड यूज़ करें। एंड इनको भी जब हम यूज़ करेंगे तो फिर हम उन्हें कैसे यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करने का तरीका क्या है। ठीक है। और सबसे पहले अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर किससे, डिफरेंशिएशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन जैसे हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम उसमें ओरिजिनल फॉर्म की जगह उसमें अब हम कुछ और यूज़ करेंगे। ठीक है। व्हाट हैपेंड टू दिस बोर्ड यार। हाँ एक सेकेंड, आप ये 2-3 सेकेंड की वीडियो स्किप कर दीजिएगा, 10 सेकेंड की, क्योंकि ये ना कुछ बोर्ड, पता नहीं इस बोर्ड में ये चलता क्यों नहीं है, कैनवास इसका क्लियर नहीं करता है। चलता तो है मगर इसलिए क्लियर करने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम करता है।
कॉन्स्ट्रेंट भी नहीं हो रहा है बोर्ड, पता नहीं क्या हो गया इसमें। चलिए तो हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो क्या है हमारा डिफरेंशिएशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक टर्म दे रखा होगा, उसकी जगह हमें कोई और टर्म सब्स्टिट्यूट करना होगा ताकि हमारा इजी हो जाए इक्वेशन और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो हम किसकी जगह क्या पुट करेंगे। अब सपोज अगर हमारा क्वेश्चन में कोई भी इस तरह की फॉर्म दे रखी है जिसमें हमारा लिखा हो a² माइनस x²। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन में किसी भी तरह से इस तरह की फॉर्म आपको दिख जाए बनती हुई, तब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह हम पुट करेंगे a sin थीटा या sin t पुट कर दीजिए या वॉट एवर यू वॉन्ट, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं। अगर हमारा क्या गिवन होता है यहाँ पर, हम यहाँ पे ये भी a cos t ये भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे ज़्यादा। सेकंड हमारा क्या है फॉर्मेट, अगर हमारा दे रखा है a² प्लस x², तब हम यहाँ x की जगह पुट क्या कर सकते हैं, a tan t या फिर a cot t, cot t। और थर्ड इक्वेशन अगर आपको दे रखी है x² माइनस a² की फॉर्म में, अगर आपको दे रखा है कुछ भी आपका इक्वेशन में, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह a sec t या फिर a cosec t। ओके, सबसे पहले क्या याद रखना है, a² माइनस x², हमारा अल्फाबेट में क्या आता है, a आता है पहले, तो a² माइनस x², इसकी जगह पुट क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले आते हैं साइन और कॉस। उसके बाद माइनस, अब टेन और कॉट के साथ हमने देखा था हमारा प्लस प्लस का साइन था, तो प्लस के तो साइन में टेन और कॉट ही आ गया हमारा सीधा सीधा। फिर हमारा x² माइनस a², मतलब इसका पूरा एक तरह से उल्टा हो गया, a² माइनस x² था, यहाँ x² माइनस a² हो गया, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, a sec t या cosec t। ओके, ये तो हो गए आपके सिंपल से। अब एक और दे रखे हैं, अगर आपका क्वेश्चन में कभी भी इस तरह की फॉर्म बन जाए a माइनस एक्स a प्लस एक्स अपॉन में, या फिर इसका वाइस वर्सा, आपका ऊपर a प्लस एक्स हो और नीचे a माइनस एक्स हो, इन दोनों में से आपका कोई भी फॉर्म बन जाए, तो हम क्या पुट कर देंगे, हम x की जगह पुट कर देंगे a cos t, a cos t। ओके, cos t याद रखना, यहाँ पर साइन नहीं है, सिर्फ a cos t पुट कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में x की जगह पे। ओके, एंड इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से गिवन हो, एक फिफ्थ देख लीजिए आप, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो a cos x प्लस माइनस b sin x, इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन बन रहा हो, तब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप इस a की जगह पुट करेंगे, और a की जगह क्या पुट करेंगे आप, r cos थीटा, एंड इस b की जगह पुट क्या करेंगे, r sin थीटा। ओके, तो ये है आपके 5 तरीके सब्स्टिट्यूशन मेथड के, थोड़ा हायर लेवल पर जाके। अब इसके हम कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन इनवर्स। ये शायद आप लोगों ने क्वेश्चन देखा भी हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2x 1 प्लस x²। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले देखिए, ये आपका इस क्वेश्चन में आपका इनवर्स का साइन दे रखा है। देखिए इनवर्स का साइन दे रखा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए देखिए कि हमने जो 5 फॉर्म बनी है उसमें से कुछ बन रहा है यहाँ पर। तो हमने जब इसको चेक करा तो हमने देखा कि ये जो नीचे वाला इक्वेशन है,
ये हमारा कुछ कुछ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह लग रहा है। अगर हम एक ही जगह 1 पुट कर देते हैं तो हमारा यही इक्वेशन बन जाएगा। इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं दोनों को। इनको जब हमने रिलेट करा तो हमने क्या देखा कि हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की ये फॉर्म बन रही है। एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब हमारा बनता है तब हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, ए tan t। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए, हम सपोज कर लेते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब हमें पता है हमें x की जगह क्या पुट करना है, a tan t पुट करना है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 a tan t अपॉन में 1 प्लस a tan t का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें पता है a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। तो a की वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स 2 tan t अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर t। देखिए, ये इक्वेशन हमारी बन गई है यहाँ पर इसको पुट करने से। देखिए, अब आप इसको देख के बताइए, इससे आपको कुछ भी रिलेट कर पा रहे हैं किसी तरह से इसको। हमारा साइन 2 थीटा जो होता है, आपने थीटा की फॉर्म में पढ़ा होगा अगर ये फॉर्मूला, तो वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए, ये आपका इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा, अगर आप में से किसी को इसको फॉर्मूला की कुछ कंफ्यूजन है, नहीं पता है, तो बताइए फिर। इस ये ट्रिग्नोमेट्री का फिर जब पढ़ाऊंगी टॉपिक्स तो ये वाले फॉर्मूला में से पढ़ाऊंगी। देखिए, ये साइन 2 थीटा हो गया आपका, इसको आप ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2t लिख सकते हैं। ये चीज़ लिख सकते हैं साइन इनवर्स से, और ये साइन कट जाएगा आपस में, क्या रह गया हमारा सिर्फ 2t। 2t की जगह 2t हमारा रह गया, इसमें हम t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं। देखिए, t की जगह हम यहाँ क्या पुट करेंगे, अगर जब हम इस अपने इक्वेशन जो हमने जो लिया था वैल्यू, हमने जब यहाँ से देखा तो हमने क्या लिया था, a इक्वल्स टू a tan t हो गया था। a की वैल्यू 1 थी तो x इक्वल्स टू tan t हो गया था। यहाँ से फिर आपका t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले से tan इनवर्स x आ जाएगी। क्यों, देखिए, क्योंकि t आपका इक्वल्स टू 1/10 ऊपर में x ऐसे है, इस tan को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, बना लेंगे आप लोग, कुछ इसमें टफ चीज़ नहीं है। तो ये आपका 2 tan इनवर्स x आ गया। ये चीज़ आ गई यहाँ तक, अब आप लोग को समझ में आ गया, ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब डिफ्रेंशिएशन इसके आपके बाद शुरू होगा। इसके बाद मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, एंड हमें पेज भी चेंज ना करना पड़े। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको हम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट y लिख देती हूँ यहाँ, क्योंकि हमने ये टर्म किसके y के इक्वल इक्वेट किया था ना हमने टर्म, तो y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हम इसको रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx। y को आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, y भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, तो आपका सिंपल सा dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx आ गया आपका इसका डिफ्रेंशिएशन। अब ये क्या है 2 tan इनवर्स t। ऐसे में हम लोग क्या लगाते हैं, हमें पता है यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे अपना प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जब हम लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए प्रोडक्ट रूल हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम सेकंड फंक्शन एज इट इज रखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन। 2 का डिफ्रेंशिएशन किया आपने तो आपका क्या आ गया 0, फिर प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हमने अभी पढ़ा था, हमारा क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़ा था अभी हमने, अभी मैंने फॉर्मूला बताए थे, तो हमने ये लिख दिया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। अब आई होप अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, मैं आपके वो जो डाउट, जो भी आपका डाउट होगा उसे क्लियर करा दूँगी। ठीक है, और इसके बाद फिर अब हम मूव करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में नहीं आपको क्लियर हो पाया है तो एक क्वेश्चन और देख लेती हूँ मैं सेम टॉपिक से, फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
दैट इज व्हाट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अगर पहले ये बोर्ड तो रब हो जाए। ये फिजिक्स की क्लास में तो रब कर देता है, पता नहीं मैथ्स की क्लास में क्या होता है। मेरे बोर्ड को शायद मैथ्स नहीं पसंद है बेचारे को, मैथ्स देख के डर जाता है। इतने टफ टफ साइन कॉस क्या क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना टफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब हम मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देती हूँ सॉल्व, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज क्या आपका, tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² + 1/x। अच्छा, मैंने सेम वही चीज़ ली है 1 + x², ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। एक समझ में आ जाएगा तो बाकी आप खुद अपना आप भी कर लेंगे। तो 1 + और वैसे ना एक रीज़न और भी है, ये जो 1 + x² ना ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही फ्रेम होते हैं, 1 + x² वाले टर्म से। तो देखिए 1 + x² बन गया हमारा, हमने देख लिया हमारा 1 + x²। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा ये इन्वर्स का फंक्शन है, इन्वर्स है तो मतलब हमारा सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मूला लगेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगा। सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने के लिए हमारे जो सब्स्टिट्यूशन के हमने 5 फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से कुछ यूज़ होगा। अब हम इसमें चेक करेंगे हमारा कौन सा है, ये है 1 + x²। 1 + x² जब होता है हमारा तो हम x की जगह क्या पुट करते हैं, a tan t, ठीक है। तो हम x की जगह a tan t पुट करेंगे। तो चलिए हम पुट करते हैं। तो पहले तो इसको हम y के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम x की जगह a tan t पुट करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस a की जगह हमारा क्या है, 1 है क्वेश्चन में। मैं पहले ही कर लेती हूँ 1/1, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना है। a की जगह 1, तो 1 तो आपका 1 ही हो जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ tan t। तो इसलिए आप tan² लिख सकते हो +1 अपॉन में नीचे वाले को भी आप क्या लिख सकते हो, tan t लिख सकते हो, क्योंकि 1 तो आपका a की वैल्यू 1 है और 1 आपका 1 ही हो जाएगा। अब देखिए इस वाले टर्म को, देखिए इस वाले टर्म को, इसको देख के अब आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि हमारा ये जो बन रहा है अंडर रूट 1 + tan²t, ये हमारा किसके इक्वल है, ये है हमारा अंडर रूट तो एज इट इज ही रहेगा। और ये 1 + tan² जो होता है ये हमारा किसके इक्वल होता है, sec² के, ठीक है। इसके इक्वल हो गया होगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है = sec²θ, ये होता है ना हमारा फॉर्मूला, जो वो वाले हमारा होता है जिसमें हम ये वाला पढ़ते हैं cos² + sin² = 1। इसी में ही एक जो हमारा tan और sec का रिलेशन बनता है वो ये वाला बनता है। तो अब यहाँ से आप इसको sec² पुट कर सकते हो, सॉरी अंडर रूट का sec², ये अंडर रूट sec²t, लेकिन आपका स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा आपस में, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ sec t रह जाएगा। तो हम sec t यहाँ पुट कर देते हैं +1 अपॉन में tan t। अब t यूज़ कीजिए, थीटा यूज़ कीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है ज़्यादा वो यूज़ कर लीजिए। अब इसमें आगे आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं लग रहा होगा, तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, tan और sec को जब दे रखा होता है तो कोशिश करते हैं ना साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। तो sec को तो हमने कर लिया 1/cos t में +1 अपॉन में tan t को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, sin t/cos t में, ठीक है। इसके बाद अब जब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं आगे, तो हमने क्या किया, y = ये नीचे अगर एलसीएम में आप ले लोगे cos t ले cos t, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + cos t अपॉन में ये नीचे आपका sin t अपॉन cos t, ये था। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद आपका सिर्फ क्या रह जाएगा 1 + cos t अपॉन में sin t, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई क्वेश्चन में। गलती क्या हो गई, यहाँ पे स्टार्टिंग में tan इनवर्स भी है ना, मैं ये लिखना भूल गई, और मैं वहाँ पहुँच के सोच रही थी है ये हम कर क्या रहे हैं, इसका tan कुछ इनवर्स वाला वैल्यू तो है ही नहीं, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। यहाँ पे भी आपका tan इनवर्स यहाँ पे भी रहेगा लिखने के लिए tan इनवर्स, ठीक है। ये चीज़ आ गया आपका। अब
आपका ये जो वैल्यू है 1 + cos t, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद होंगे तो आपको याद होगा, हम ये पढ़ते थे 1 + cos θ अगर हमारा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos² θ/2 हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली अगर हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते होते थे, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 ये लिख सकते थे। तो अब इन्हीं को ही हम इस टर्म में यहाँ लिख देंगे। आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता होने चाहिए, ये ज़्यादा नहीं, बस ये 2-3 ही है, इन्हीं की हेल्प से बाकी सब बन जाते हैं आपस में। ये साइन कॉस के एक एक दो है और एक tan का है शायद, बाकी सब उससे बन जाते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पहले तो अपना tan इनवर्स लिख लें, बेचारा बार बार छूट जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 cos² t/2 अपॉन में 2 sin t/2 cos t/2। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक सॉल्व करने में। ठीक है, ये मिटा देती हूँ इधर साइड में, मैंने जो फॉर्मूले रखे हैं ताकि हमारा पूरा सॉल्यूशन हम इधर कर पाए। मगर अफसोस कि ये पेन देखिए, अब अगर हम करते हैं अपने इसकी तरफ तो y = देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी 2 से 2 कैंसिल करने में। और उसके बाद देखिए इस स्क्वायर जो है आपका, इससे आप नीचे वाला cos t/2 कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा आपका, tan इनवर्स cos t/2 अपॉन में sin t/2 ये रह गया। कैसे, आपका इस स्क्वायर से ये cos t कट गया और 2 से 2 कट गया। यहाँ पर देखिए cos/sin है, cos/sin को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स तो एज इट इज, cos/sin को आप क्या लिख सकते हैं, cot t/2 लिख सकते हैं। cot tan की इसकी जगह, sin की जगह cot t/2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप cot t/2 को, लेकिन हमारा बाहर तो tan इनवर्स है और हमारे कैंसिल करने के लिए हमें अंदर भी tan चाहिए। तो ऐसे केस में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि हमारा cot थीटा जो होता है वो tan 90 - थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेंगे। tan इनवर्स क्यों यूज़ करा, क्योंकि हमें tan की फॉर्म में लाना है अंदर। tan 90 लिख दो या π/2 लिख देते हैं, चलो थोड़ा ना वो सेम से हो जाएंगी वैल्यू, समझ इजी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपकी वैल्यू, ये इसका एंगल। tan इनवर्स से tan अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका y क्या रह जाएगा, π/2 - t/2। ये अब आपका y का फॉर्म निकल आया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अच्छा डिफ्रेंशिएशन करने से पहले एक चीज़ क्या करते हैं, हम t का डिफ्रेंशिएशन थोड़ी करना है, अभी तो हम t की जगह हम वो वैल्यू रख देते हैं जो हमारी t की वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए x = a tan t था, यहाँ से हमारी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। ठीक है, कैसे आएगी वो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। इसकी जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, पहले y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, π/2 - t की वैल्यू सॉरी tan इनवर्स x/2। ठीक है, ये आपका आ गया वैल्यू। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसका एलसीएम ले लेते हैं एंड देन करते हैं, पर क्यों एलसीएम लेना है, जब हमें दिख रहा है ये कांस्टेंट टर्म आएगा 90 डिग्री है तो एज इट इज 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इसको करना रहेगा। उसमें भी ये आपका 2 कांस्टेंट है तो इसमें डिवीजन रूल इसलिए लगेगा नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ बीच वाला एरिया थोड़ा रब कर देती हूँ, अगर आप में से किसी ने नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना प्लीज़। ठीक है, हमारा क्या है, y = π/2 - tan इनवर्स x/2। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ना अलग अलग लिख देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा हमारा कांस्टेंट फॉर्म है और क्या चीज़ हमारी कौन सी फॉर्म है, 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, वरना यहाँ पर डिवीजन रूल लगाने बैठ गया कोई तो फिर कुछ नीचे अपॉन में 0 आ जाएगा, सब पूरा खत्म ही हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। अब y को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, y को कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का तो आ जाएगा आपका क्या, dy/dx, हमको पता है। π/2 इज अ कांस्टेंट तो इसका 0 आ जाएगा, -1
यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, बीच में प्रोडक्ट रूल दिख रहा है। जब प्रोडक्ट रूल दिखता है हमारा तो हम क्या करते हैं, दूसरे टर्म को एज इट इज रखते हैं और फर्स्ट टर्म का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। 1/2 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो अगेन 0, बीच में प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखेंगे और सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 + x²। अब यहाँ से हमारा क्या आया, dy/dx का वैल्यू 1/2 इंटू 1/(1 + x²। तो ये हमारी क्या आ गई, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, थोड़ा सा लेंदी तो पड़ा था, मगर मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कोई डाउट ज़्यादा होगा नहीं। अब मैं इसको रब कर देती हूँ पूरे को, और अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है हमारा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले आप लोग ये बताइए कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से आप लोग क्या समझते हैं, वो हमारा कब लगता है, कहाँ लगता है। एक सेकंड ये रब हो जाए, फिर उसके बाद में आपको पढ़ाती हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखिए, अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक, अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक के, और वो क्या है आपका, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें अब आपका क्या होता है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, देखिए इसमें आपका अब फंक्शन एक्स वाई की जगह आप WZ लीजिए, कुछ भी लीजिए, बस 2 वेरिएबल लेना है। इज सेट टू बी, 2 वेरिएबल होने चाहिए, वो कोई से भी हो सकते हैं, XY पे वो बाउंडेशन नहीं है कि XY लेना है, आप कुछ भी लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, ABCD, बस वो वेरिएबल उसको कंसिडर कीजिएगा। फिर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, क्या है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, यहाँ से आपको क्या समझ में आया, एक फंक्शन XY को आप इम्प्लिसिट कहते हैं कब, जब हमारा पॉसिबल नहीं हो, क्या करना पॉसिबल नहीं हो, y को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स में, जब हम y को एक्सप्रेस ना कर पाए, मतलब हम y इक्वल्स टू बाकी सारे टर्म x ना लिख पाए, जैसे हम आज तक पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं हमने, देखो इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि y इक्वल्स टू x³ + x² + x। ठीक है, यहाँ पर हमने सारे x के टर्म्स को y की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा इम्प्लिसिट नहीं है फंक्शन। अब सपोज ये फंक्शन कुछ इस तरह रहता आपका, y/xy इक्वल्स टू x³ + x² + x, ऐसा रहता। तो देखिए आप इसको, फंक्शन को, सारे x के टर्म को कभी भी y की फॉर्म में आप, अच्छा सॉरी स्क्वायर कर लीजिए, आप इस फंक्शन को कभी भी y की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। क्यों, अब सपोज आप इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, इससे ये कर भी गया, मान लीजिए आपका 1/xy आ गया, x³ + x² + x। अब आप देखिए इस xy को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन जब बन जाए, जब आप एक वेरिएबल के जितने भी टर्म्स हैं उनको आप दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, जब आप कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर पाए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। जैसे इस क्वेश्चन में हमने x लिया, तो हम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा y के साथ भी x आ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक ऐसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ पता नहीं इस बोर्ड को क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा हैंग कर रहा है। 2 मिनट रुकिएगा इस, क्योंकि वो
इरेजर काम नहीं कर रही इसकी। क्लियर कैनवास का तो बटन नहीं काम कर रहा आज, पता नहीं। देखिए अब मैं इसका आपको कुछ ना एग्जाम्पल देके क्वेश्चन एक दो एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाए कि कैसे हमें क्वेश्चन मिला और कैसे हमने उसको सेपरेट किया। देखिए जैसे अगर आप सपोज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा ये छोड़िए, आपको अगर आप ये क्वेश्चन देते हैं एक्स क्यूब बाई ले लीजिए चलिए माइनस वाई एक्स, ठीक है। आपको ये एक तरह से क्वेश्चन दिया गया और इससे आपको बोला गया है सेपरेट करने के लिए, मतलब ये आपसे पूछा जाए कि इम्प्लिसिट है कि नहीं है। तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, आप कोई भी एक टर्म को दूसरे टर्म में सेपरेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर हम यहाँ y के टर्म में सेपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम y के टर्म्स को अलग लिख लेते हैं और x के टर्म्स को अलग लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा, वाई क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा एक्स क्यूब। यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लिया, अंदर आइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1/(1 - x)। तो देखिए ये हमारा y की फॉर्म में हो गया। अब आप कहेंगे मैडम ऐसे तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, देखिए सारे नहीं कर सकते। जैसे अब आप सेम वैसे ही एक और क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया मैंने, 3xy लिख दिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3axy लिख दीजिए, 3b, ठीक है। अब इसको जब आप करेंगे तो देखिए अब आप यहाँ पर x और y के टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए। आपने क्या किया, आपने वाई क्यूब लिख दिया प्लस y वाले हम इधर लिख लेते हैं जिसमें भी y है, 3axy, और ये वाला हमारा एक्स क्यूब रह गया तो ये इधर आके माइनस एक्स क्यूब आ गया। अच्छा यहाँ पर भी ये माइनस आएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। देखिए ये आ गया आपका। अब इसको आप करेंगे, यहाँ से y को आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं हम। अगर हम y को बाहर निकालते हैं तो देखिए y तो हमारे यहाँ पूरी तरह से बाहर निकल नहीं पाएगा। हम यहाँ से सिर्फ y क्यूब, क्योंकि यहाँ पर है हमारा और यहाँ पर हमारा है y, तो हम यहाँ पर y सिर्फ बाहर निकाल सकते हैं और अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3ax इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। अब आप ठीक है चलिए थोड़ा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 3x। अब आप इस वाली इक्वेशन में से इस y को कैसे भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इस पूरे के पूरे इस फंक्शन के अंदर है। ये एक बंद आपका y, तो इस फंक्शन को पहले आपको अलग करना पड़ेगा और इसको आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में है, आपका डिवीजन में है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे जो फंक्शन है जहां आप y को या एक कोई वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से पूरी तरह से अलग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ अलग कर दिया था, इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये होते हैं हमारे कैसे, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इन क्वेश्चंस को है सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसके कुछ मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इन क्वेश्चंस में चाहे ये वाला क्वेश्चन आप ले लीजिए या इससे पहले जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस करवाए थे, उन क्वेश्चंस में आपसे ज़्यादातर आपसे यही करवाया जाता है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करवाई जाती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ हमें कौन सा मेथड लगाना है। मैं हर बार ट्राई कर लेती हूँ इस उम्मीद में कि शायद इस बार क्लियर कैनवास काम कर जाए, शायद इस बार क्लियर कैनवास काम कर जाए, मगर वो हमारा काम ही नहीं करता और हमें हर बार अपनी पेन की हेल्प से ही लेटर टू लेटर इरेज करना पड़ता है। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसको कह सकते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, पेन भी नहीं आ रहा। दो मिनट गाइज प्लीज़, ये हैंग कर रहा है, आप प्लीज़ एक 2 मिनट की वीडियो स्किप कर दीजिएगा। 1-2 मिनट की मत करिएगा, सिर्फ कुछ सेकंड से करिएगा।
ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल की तरफ तो चलते हैं। हमारा क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी वो पहले वो जो इंस्ट्रक्शंस दे दी थी ना, अभी उनके हिसाब से थोड़ी देर काम करेगा। अभी देखिए आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, देखिए ये एक्स और वाई साथ में है, एक्स और वाई साथ में है, तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है। और हमने क्या देखा, हमारा कहीं क्वेश्चन में इनवर्स वाला फंक्शन है, जैसे टेन इनवर्स हो या साइन इनवर्स हो, वैसा फंक्शन तो नहीं है, तो इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूशन तो इसमें लगाएंगे नहीं। तो अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरे मेथड में हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई साथ में। अच्छा, जो 5 मेथड मैंने आपको बताए हैं, वो 4 मेथड जो बताए हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है, तीसरा लॉगरिथमिक है। चलिए जब वो पढ़ाऊंगी ना तभी बताऊंगी इसे कैसे पहचानना है। इम्प्लिसिट का हमने देखा कि हमारा एक्स वाई है साथ में, तो ये हमारा इम्प्लिसिट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अब हम यहाँ पर इम्प्लिसिट करने की इसको कोशिश करेंगे। कुछ अगर हमारा अलग हो जाता है किसी भी तरह से थोड़ा बहुत, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। ये तो हमारा तरीका नंबर हो गया एक। लेकिन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर मान लो बाई चांस ये फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं होता, तब हम क्या करते, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स फंस जाता ना। फिर तो हम कैसे करते, अगर ये इम्प्लिसिट नहीं होता हमारा फंक्शन, तो मतलब इम्प्लिसिट हो जाता है, नहीं होता। ठीक है, तो इस फंक्शन में अब हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। तो मतलब जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा कुछ दिखे, तब आप सीधा डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू जो भी आपका यहाँ नीचे आपका वैल्यू दे रखा हो। यहाँ पर एक्स दे रखा है तो हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, जब आपने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना शुरू करा, तो अब हम टर्म बाय टर्म देखते चलते हैं। सबसे पहले हमारा है एक्स वाई। एक्स वाई में हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से वाई को हमने एज इट इज रखा, इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ गया यहाँ 1 प्लस। अब क्या करेंगे, हम एक्स को एज इट इज रखेंगे और वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब हमारा आएगा नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन वाले मेथड से सबसे पहले 2 है जो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2y, एंड देन है आपका y। y का आपका क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। मैंने आपको अभी तक पहले क्या बताया था कि हमारा क्या होता था, हम x की पावर n लिखते थे। तो हमारा यहाँ पहले n का डिफ्रेंशिएशन होता था nx। ठीक है, फिर आपका ये जो x होता था, इसके हिसाब से फिर आपकी जो भी आपका वैल्यू आना होता था आपका, उसके हिसाब से आ जाता था। लेकिन यहाँ y है तो y का आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या होता था, ये आपका nx, x की अगर कुछ वैल्यू बचती है तो वो लिख देंगे। इनटू में जब आप x का डिफ्रेंशिएशन करते थे x के साथ, तो आपका 1 आ जाता था, इसीलिए हम उसको लिखते नहीं थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर है आपका y का डिफ्रेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा dy बाई डी एक्स आया, इसलिए इसको dy बाई डी एक्स ऐसे लिखते हैं। फिर क्या आया आपका 10x। 10x का हमारा सिंपल सा हो गया सेक स्क्वायर एक्स। फिर क्या आया आपका प्लस y। y का क्या हो गया, डी बाई डी एक्स। अब देखिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस डी वाई के जितने टर्म्स थे उनको सेपरेट करके अलग कर लेना है। तो अगर हम सेपरेट करके अलग लिखेंगे अपने डी वाई वाले सारे टर्म्स को, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं। हम लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला है अपना 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये सेक स्क्वायर एक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका इधर आ जाएगा माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। अपॉन में क्या रहा आपका एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसे अब आप ये लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये लिख सकते हो यहाँ पर। और अब आपकी डी वाई बाई डी एक्स ये वैल्यू आ गई। देखिए हो गया सॉल्व। कोई आपको कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई होगी ना।
हो गया आराम से क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कुछ नहीं, सही है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल मैंने आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का समझा दिया। अब मैं मूव कर दूँ अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की एक और एग्जांपल की तरफ। और आदत से मजबूर मैं दोबारा से कोशिश करूँगी क्लियर कैनवास करने के लिए, लेकिन इस बार तो वो बटन ही नहीं वर्क कर रहा, तो हम अपने पेन से ऐसे ही डायरेक्टली इरेज करते हैं। ये मैथ्स के लेक्चर में पता नहीं क्या होता है, ये पेन ही नहीं चलता है, कभी कैनवास नहीं चलता है, इतना अटकता है। और फिजिक्स का लेक्चर बहुत आराम से होता है, और मैथ्स के लेक्चर में ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। बेचारा मेरा बोर्ड भी डर जाता है मैथ्स के इतने हैवी हैवी फॉर्मूलाज और सब देख देख के। 30 सेकेंड वीडियो स्किप कर देना गाइज। जब पेन चलेगा तो इधर का इरेज करने के लिए, अरे वाह हो गया इरेज। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन वो टाइप हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है ना इस पेन, इसीलिए। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस साइन ई एक्स। ये 2 मिनट, चलो भाई क्या हो गया। मैथ्स के लेक्चर में तो ना मेरा बोर्ड भी थक जाता है, कहता है बस बस अब बस करो, हो गया, बहुत हो गया। कौन कौन बच्चा क्लास में मैथ्स के लेक्चर में बोर होता था, कॉलेज में या स्कूल में, और बंक करने के प्लान बनाते थे? हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमने एक बार मैथ्स का लेक्चर मास बंक किया था, और हमारी मैम बड़ी खुश हुई थी, क्योंकि हमने कभी भी लेक्चर बंक नहीं करते थे मैथ्स का। वो मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो सबको बहुत डर लगता था, कभी भी लेक्चर कोई भी बच्चा छोड़ता नहीं था, सारे बच्चे हमेशा आके बैठ जाते थे, तो बेचारी मैम को भी आके हमेशा पढ़ाना पड़ता था। तो एक बार हमने मास बंक करा, उसके बाद हम लोग जाके कहीं चले गए थे, वहीं रेस्ट रूम वगैरह में जाके वेट कर रहे थे, तो मैम भी आई, फिर मैम ने वहाँ हमें देखा, हम सब गर्ल्स बैठे हुए थे वहाँ पे, सारी मैम ने कहा ओहो आज तुम लोगों ने लेक्चर बंक किया है। मैम हम बेचारे हम डर गए कि क्या होगा, मैम डांटेंगी ये वो। फिर मैम कहती हैं चलो तुम लोगों ने कुछ तो किया, कि ये कि तुम हाँ कॉलेज में आ गए हो, स्कूल में नहीं हो, डेली डेली उठ के क्लास में आ जाते हो सुबह सुबह सारी क्लासेस लेने के लिए। बहुत फनी सीन हो गया था वो। खैर बैक टू द क्लास, क्योंकि मेरा पेन चल गया है। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स। ओके, अब मैंने क्या बताया, हमने क्या देख लिया यहाँ पर कि ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह है हमारा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक्स और वाई हमारा प्रोडक्ट में दे रखा है या डिवाइड में दे रखा हो, तो हम इम्प्लिसिट उसको इम्प्लिसिट की तरह सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में हमसे अगेन वही पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं इस वाले में प्रोडक्ट रूल लगा के। प्रोडक्ट रूल लगा के हमने सॉल्व किया, तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ रखा, और फर्स्ट फंक्शन का हमारा क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन। इस तो क्या आ जाएगा इसका 3x²। अब पता है क्या और लग रहा है, मुझे लग रहा है नीचे वाला जो इक्वेशन है ना वो रीराइट हो रहा है। मैंने पहले लिखा था ना, लेकिन वो तब लिखा नहीं गया था, अब वो लिख रहा है अपना आप ही। प्लस अब हमारा क्या था, यहाँ पर था हमारा x³ y² था ना, इसको x³ y² था। एक मिनट रुक जाओ ऐसे लिख जाए ज़रा। मुझे पता है क्या क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ना पीछे करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और वहाँ से देखते रहिएगा, ऐसे तो कब तक वेट करते रहेंगे। अब हम अपना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो आएगा 2y dy बाई डी एक्स। ओके,
इक्वल्स टू आपका क्या था, log x प्लस वाई। क्या था आपका, log x प्लस वाई। हमें क्या पता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। x की जगह आपका x प्लस वाई दे रखा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 में x प्लस वाई लिख दिया। अब हम करेंगे अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन। अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन जब हमने करा तो हमारा x की जगह तो 1 ही आ गया, प्लस y की जगह क्या आया, dy बाई डी एक्स आ गया। अब उसके बाद हमारा क्या था, प्लस में साइन ई एक्स लिखा हुआ था। अब साइन ई एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कॉस ई एक्स। और अंदर वाले टर्म का जब हमने क्या किया डिफ्रेंशिएशन, तो हमारा आ जाएगा ई एक्स इंटू में। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना इस चीज़ के साथ, जब हम पढ़ते हैं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली कॉस एक्स आ जाता है बस। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है सिचुएशन में, कि हमने जब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो वो साइन का डिफ्रेंशिएशन करके आपका कॉस एक्स लिख देता है। फिर वो आपका करता है अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन। अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपका डी एक्स बाई डी एक्स आ जाता है। तो इनको कैंसिल करके हमारा यहाँ पर 1 आ जाता है। तो हमारा जिससे फाइनल आंसर कॉस एक्स आ जाता है। अब ये जो पेन है ना अपना आप वर्क कर रहा है, जो मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे उनको अब एग्जीक्यूट कर रहा है। स्लो प्रोसेसर है इसका इतना, तो इसलिए अपना आप ही कलर वलर चेंज होते रहेंगे। तो देखिए खैर अब आप यहाँ पे, इससे हमें समझ में आ गया कि हमारा साइन एक्स का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस ई एक्स। और अंदर वाला फिर ई एक्स का हम करेंगे तो हमारा ई एक्स आ जाएगा। हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3x² बाई स्क्वायर, प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2/x³ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये अंदर हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1 में x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस ये ई एक्स कॉस ई एक्स। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। तो अब आप आगे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि हमारे जो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स हैं हम उनको अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो हम इसे सेपरेट करते हैं, x³ डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आ जाएगा हमारा -1x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये वाला 1x प्लस वाई प्लस ई एक्स कॉस ई एक्स, माइनस में ये वाला टर्म आ जाएगा आपका -3x² y²। ये आ गया आपका। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल के अंदर क्या रह गया हमारा 2/x³ माइनस 1/x प्लस वाई, ये रह गया इक्वल्स टू ये वाला हमारा पूरा टर्म है ही अभी हमारा, एक मिनट है अभी वर्क नहीं कर रहा, बाद में इरेज कर देगा। इक्वल्स टू के बाद चल गया, चलो अच्छा है। हम ये वाला पूरा जो आया है उसको हम लिख सकते हैं। तो 1x प्लस वाई प्लस ई एक्स कॉस ई एक्स माइनस 3x² y², ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये वाला टर्म हम ऊपर वाला एज इट इज़ लिखेंगे 1 में x प्लस वाई प्लस ई एक्स कॉस ई एक्स माइनस 3x² y², और अपॉन में ये वाला हम यहाँ नीचे ले आएंगे 2/x³ सॉरी माइनस 1 में x प्लस वाई। तो ये हमारा क्या आ गया, पूरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन के जो इन्वर्स के फॉर्मूले हैं वो, एंड सब्स्टिट्यूशन का मेथड हमारा कहाँ यूज़ होता है, वो वाली चीज़। सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं जब हमारा इन्वर्स का साइन होता है, कैसे यूज़ करते हैं, हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उनकी हेल्प से यूज़ करते हैं। उन फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज़ करते हैं, मैंने आपको कुछ फिक्स फॉर्मूला बताए थे कि a प्लस x² के टर्म में क्या करेंगे, a² माइनस x² में क्या करेंगे, x² माइनस a² में क्या करेंगे, और हमारी कुछ वैल्यूज़ आती हैं उन्हें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम उसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं,
सॉल्व करने के बाद अगेन हमने जो सब्स्टिट्यूट किया होता है उसको नॉर्मल करते हैं दोबारा से सब्स्टिट्यूट लगा के, और फिर हम उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस तो है ये वाला, बट ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम चलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में। हमने क्या सीखा, ये कंपैरेटिवली इजी था। सिर्फ हमें देखना होता है कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है या डिवाइड फॉर्म है, या हमारी जो हमने बाकी 3-4 फॉर्म पढ़ी है उनमें से कुछ है। अगर नहीं है तो फिर हम इम्प्लिसिट वाले तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका सीधा dy/dx ही पूछा होता है इन क्वेश्चंस में, चाहे जो भी हो, नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालना है। इसमें हम नॉर्मल सा सीधा डिफ्रेंशिएशन ही कर देते हैं और dy/dx के टर्म्स को सेपरेट करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा लगा के इक्वेशंस इधर उधर प्लस माइनस करके, और आपका फाइनल इक्वेशन जो आता है dy/dx का उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड मैंने आपको आज पढ़ा दिए। मैं सोच रही थी कि आज चारों पढ़ा दूंगी, लेकिन समझाने में और पूरा एग्जाम्पल के साथ कराने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो इन 2 मेथड्स को आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे रह गए लॉगरिथमिक वाला और पैरामेट्रिक। वो बहुत इजी है, उसमें कुछ है नहीं करने के लिए, एक क्वेश्चन ही भी उसका मोर देन एनफ होगा समझाने के लिए। और उसके बाद पैरामेट्रिक, एंड देन हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की तरफ। इसके बाद हम मूव करेंगे। एंड प्लीज़ आप लोग में से कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये इतना बेसिक बेसिक मैम क्यों पढ़ा रही हैं, ये तो नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा ही आता है। ये सारा पेपर में क्वेश्चन आते हैं उठ के। और एक रीज़न और है ना, अगर किसी का छूट गया है तो उसका फिर बेस बना रहे, और एक बार हमारे बेस क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला करवाया था, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को आता होगा, लेकिन उसमें आपने बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी एंड आपने फिर बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे, तो आपका वो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और अब आप उसके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे जो लिमिट से, कंटिन्यूटी से या डिफरेंशिएबिलिटी से आया होगा, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो कल मेरा जो 2 इसमें रह गया है, लॉगरिथमिक वाला एंड पैरामेट्रिक वाला, मैं वो आपको करा दूंगी। और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं लिख नहीं पाऊँगी, जैसे हमेशा लिखती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज कि मेरा पेन भी नहीं वर्क कर रहा और इसका जो है हमारा बोर्ड भी नहीं वर्क कर रहा, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। देखिए मैं रब कर रही हूँ और ये अपना पे चलते जा रहा है। खैर, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियोस, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड करती हूँ।